नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रस। आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह, शैक्षिकी उत्कृष्टता का भव्य उत्सव, 713 छात्रों को मिली डिग्रियां। पटना में 15 फरवरी 2025 को आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी मौजूद रहे, जबकि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बार का दीक्षांत समारोह खास रहा क्योंकि यह आईआईटी पटना के इतिहास का सबसे बड़ा बैच था। कुल 713 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें 581 पुरुष और 132 महिला छात्र शामिल थे। अपने प्रेरणादायक संबोधन में जयंत चौधरी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा आपके सपनों को आकार देती है। आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि पतंग तभी ऊंची उड़ सकती है जब वह अपनी डोरी से बंधी हो। इसके साथ ही उन्होंने कौशल विकास की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, कौशल ही भविष्य की मुद्रा है। जितना इसमें निवेश करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। आईआईटी पटना के निदेशक प्रो टी.एन. सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी एक ऐतिहासिक बैच का हिस्सा हैं, जिसने महामारी के कठिन दौर में अपनी शिक्षा जारी रखी और इस मुकाम तक पहुंचा। ये सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस समारोह में कई छात्रों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए 4 स्वर्ण पदक और 21 रजत पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति स्वर्ण पदक निश्चल जैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, निदेशक स्वर्ण पदक रोहित कुमार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अध्यक्ष स्वर्ण पदक अंबिकेश द्विवेदी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, आर्यभट्ट स्वर्ण पदक विनायक राउत भौतिकी। इसके अलावा 19 छात्रों को प्रोफिशिएंसी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आईआईटी पटना की अकादमिक उत्कृष्टता और छात्रों की मेहनत का उत्सव भी था। छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक गर्व का क्षण था, जिसने उनकी वर्षों की मेहनत को सार्थक बना दिया। आईआईटी पटना का यह ऐतिहासिक 11वां दीक्षांत समारोह छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का गवाह बना। सभी स्नातकों को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आगे भी शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित होते रहें। मिहिर साहू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैविंग CPI 9.16. निश्चल जैन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग CPI 9.45. हार्दिक हरिगोपाल तिवारी फ्रॉम मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग हैविंग CPI. कुमारी सुरभि from civil engineering having CPI 9.70. Ambikesh Dwivedi in absence having CPI 9.06. Mati from computer science and engineering communication system and signal processing CPI 8. Pranav Mishra from BSLI and Embedded. Nikunj Ansari, Mathematics and Computing, CPI 9.20. Ikhena Sarkar. Academic performance. He has obtained a CPI of 9.45. Prize of 31. Bank of Baroda is requested to come on dais and hand over the cash. 8.58. Apart from this, he is also awarded a cash award named Anubhuti. Mr. Nalin Kumar, DGM Bank of Baroda is. Mihir Sahu from electrical engineering having CPI 9.16. Nischal Jain from mechanical engineering having CPI 9.45.
Leadership quality. He has obtained CPI of 8.58. Apart from this, he is also Mr. Nalin Kumar, DGM Bank of Baroda, is requested. Ujjwal Anand in absentia from Chemical and Biochemical Engineering. Abhinav Singh in absentia from Civil and Environment Engineering. Mihir Sahu from Electrical Engineering, having CPI 9.16. Nischal Jain from Mechanical Engineering, having CPI 9.45. Hardik Harigopal Tiwari from Metallurgy and Materials Engineering, having CPI. Kumari Surabhi from Civil Engineering, having CPI 9.70. Ambikesh Trivedi in absence, having CPI 9.06. Mati from Computer Science and Engineering, Communication System and Signal Processing, CPI 8. Pranav Misra from BSLI and Embedded. Nikunj Ansari, Mathematics and Computing, CPI 9.20. Ithena Sarkar, Rashmika Palman, Ruchi Kumari, और 2024 बैच पास आउट आज डिग्री मिली थी। मैं खुद अभी लंदन से आया हूँ। मैं लंदन में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने बैचलर्स की थी आईटी पटना से, उसी का डिग्री मिल रहा है मुझे आज। एंड मुझे हाँ गोल्ड मेडल। अभी वर्तमान में आप कहाँ हैं और कब आप आईआईटी से पढ़ाई की? अभी वर्तमान में मैं लंदन में हूँ, इंपीरियल कॉलेज में मास्टर्स कर रहा हूँ। और मैंने आईआईटी में पढ़ाई की थी 2020 से 2024 तक। हाँ, मैंने बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप किए थे उस समय। हाँ। आपको आज क्या मिला? आज मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला और इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल। क्या संदेश रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें पसंद है वो ढूंढो। थोड़ा कठिन होता है कभी कभी ढूंढना, बट जब वो मिले तब तुम बहुत अच्छा कर पाओगे उसमें। मेरा भी मतलब बचपन से सपना था मैकेनिकल इंजीनियर बनना, अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन रहा हूँ। तो वही मैं वही एडवाइस दूंगा कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा सपना है, उसके पीछे भागो तो तुम्हें सक्सेस। आईआईटी प्रतिष्ठित संस्था है और जो बिहार की एक परंपरा है, जो नालंदा रिजुविनेशन में जो अब सरकार प्रयास कर रही है, तो हजारों साल से यहाँ लोगों ने विद्या हासिल की, सीख ली है, प्रेरणा ली है और सामाजिक बड़ा योगदान बिहार के लोगों ने किया, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान किया। जब जब राजनीति में लोकतंत्र में कोई भूचाल आया, करवट आई, तो उसमें बिहार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, तो ये जननी है उस हिसाब से बिहार में, क्योंकि पटना में ये संस्था है। और मुझे बड़ा एक खास अवसर मेरा दीक्षांत समारोह में बच्चों से हमने सीधा संवाद किया। यहाँ आईआईटी की पूरी टीम, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, और बड़ी अच्छी लगी मुझे बात कि बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हम दोनों ने थोड़ा बातचीत की। बिहार का जो मॉडल है शिक्षा का, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि एक विजन को लेकर यहाँ सरकार काम कर रही है और स्कूल से लेके हायर एजुकेशन सब कुछ इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का गठन हुआ। अन्य राज्यों में मैं देखता हूँ अक्सर कई कई विभाग होते हैं, बंटवारे होते हैं, तो आपस में जिस तरह से तालमेल होता है, हमें साइलोस को तोड़ना है। तो टॉप अप एक
व्यू लेके, पर्सपेक्टिव लेके जिस हिसाब से बिहार सरकार काम कर रही है और व्यापक सुधार की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। हम सब लोग जानते हैं बिहार भी एक पिछड़ा हुआ राज्य था, धीमे धीमे चीजें हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं, शिक्षा के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और अभी एसर के सर्वे ने भी बताया कि सरकारी स्कूलों का हाल लगातार उसमें सुधार हो रहा है। आईआईटी डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देंगे और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पर डिग्रियाँ हासिल की, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्लास ऑफ 2024। और आईआईटी आप जानते हैं कि जानी मानी संस्था है, बेहतरीन पूरे देश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जैसे माननीय मंत्री कह रहे थे, हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे हुए हैं शिक्षा विभाग में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सारे हमारे पढ़ाई के केंद्र, और हायर एजुकेशन हो या मिडिल एजुकेशन या लोअर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सभी में सरकार का आश्रत है। माननीय ये तो हमारे इंस्टीट्यूट का 11वां दीक्षांत समारोह था और उसमें हम लोगों ने माननीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे राज्य के राज्य मंत्री, वो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और बिहार सरकार के जो शिक्षा के मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनके गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो आज बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने देखा कि 450 विद्यार्थियों ने आकर के डिग्री लिया, कुछ लोगों को मेडल मिले, प्रेसिडेंट मेडल। पहली बार इसका आयोजन हम लोगों के इस भवन में हुआ है दीक्षांत का, जिसमें पूर्ण तरह से तैयार हो गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई पहल की है कि वो कुछ विद्यार्थियों को 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। और आने वाले दिनों में और भी कई लोगों से बात हो रही है कि नए नए पुरस्कार विद्यार्थियों को के लिए हम लोग सृजन कर पाए और जिससे कि उनका उत्साह बने। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये 2024 का जो दीक्षांत समारोह था वो किन्हीं कारणों से थोड़ा देर हुआ था, लेकिन सुदृढ़ और समग्र रूप से आज इस सफलता। बिहटा से कलीम अंसारी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें आपके चैनल न्यूज रस के साथ। इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।